अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो पेपर से पहले लाजमी तौर पे इसको करिए क्योंकि बहुत चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट आर अडेप्टर्स एंड व्हाई आर दे यूज्ड विद लिस्ट व्यू और रिसाइकलर व्यू। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लिस्ट व्यू और रिसाइकलर व्यू क्या होता है। जैसे कि आपको लिस्ट शो हो, जैसे अली, अहमद, सारा, आयशा, ये सारे के सारे ना एक लिस्ट है। अब लिस्ट जैसे हमने HTML में भी स्टडी किया था कि लिस्ट ऑर्डर्ड भी होती है और अनऑर्डर्ड भी होती है। अब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये नंबरिंग में होती ना तो ये ऑर्डर होनी थी, जैसे 1 अली, 2 अहमद, 3 सारा। फिर अगर तो ये रेडियो बटन होता ना, यहाँ पे रेडियो, कोई भी इनको तरतीब से ना लिखा गया होता, ये गोल सा सर्कल सा साइड पे लगा होता, तो ये अगर सर्कल इनके साइड्स पे लगा होता तो ये हमारे पास होनी थी जो है वो अनऑर्डर्ड, और अगर सर्कल नहीं होगा तो ये जो है नंबरिंग होगी तो ऑर्डर्ड। इन शॉर्ट लिस्ट इसको कहते हैं। ओवरऑल हमने लिस्ट को जो है वो भी डिस्कस किया। तो ये चीज़ है कि अडेप्टर्स क्या हैं। प्रीवियस जो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, उसका पार्ट 1 में लास्ट वन टॉपिक है स्पिनर एंड एरे अडेप्टर। वहाँ पे मैंने डिटेल से अडेप्टर्स को डिस्कस किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो का सेक्शन देखें और फिर इस वीडियो में वापस आएँ। अब जी हमारे पास ना स्टूडेंट्स हैं, कोई डाटा पड़ा हुआ, जैसे कि स्टूडेंट्स के नेम है, जैसे मैं अभी जो है वो डिस्कस किए हैं, स्टूडेंट्स के नेम है। हम डायरेक्टली यूज़र की जो स्क्रीन है, मतलब जो हमारी ऐप है मोबाइल ऐप, उसके ऊपर शो नहीं करा सकते जब तक कि हम बीच में अडेप्टर को ना यूज़ कर लें। तो अगर आप खाली स्ट्रिंग लिखोगे ना, अब ये जो है ये मेरा सेक्शन है कोड का, तो अगर खाली स्ट्रिंग लिखेंगे तो ये कभी भी डायरेक्टली यूज़र के इंटरफेस पे शो नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले हमें जो है वो इसको, ये जो हमारी स्ट्रिंग है, इसको अडेप्टर को देना पड़ेगा। अडेप्टर के साथ लिंक होगा तो अडेप्टर इसको स्क्रीन पे शो कराएगा। विदाउट अडेप्टर हमें खाली स्क्रीन शो होगी, और विद अडेप्टर हमें स्क्रीन पे प्रोफाइल के साथ नेम जो है वो रिप्रेजेंट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप सपोज कर लो कि ये जो है ना, ये प्रोफाइल का आइकन बना हुआ है, क्योंकि इधर टाइपिंग करते हुए वैसा शो नहीं हो रहा, तो इसके साथ प्रोफाइल का आइकन शो होगा, और विदाउट यूजिंग अडेप्टर हमें कुछ भी शो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है बिटवीन सोर्स एंड लिस्ट व्यू। तो ये हमारे पास व्यू था और ये हमारे पास जो है वो सोर्स है, डाटा सोर्स ये है, और लिस्ट व्यू या रिसाइकलर व्यू ये है हमारे पास। बीच में अडेप्टर का ये काम है। अब नोट से इसको चेक कर लेते हैं कि आपने एग्ज़ाम में एक्चुअली लिखना क्या है। आप ये एग्जांपल इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं और उसके साथ आप इसकी डेफिनेशन को इलेबोरेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द अडेप्टर, तो हम अडेप्टर में लिखेंगे ये वो क्लास है एंड्रॉयड में जो ब्रिज के तौर पे काम कर रही है बिटवीन डाटा सोर्स एंड यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स, जैसे कि लिस्ट व्यू, रिसाइकलर व्यू। अब ये कन्वर्ट करता है डाटा इनटू इंडिविजुअल लिस्ट आइटम, तो उसने लिस्ट को क्रिएट कर लिया था। इसी तरह हम अब ये चेक करते हैं कि हम अडेप्टर को लिस्ट व्यू में या रिसाइकलर व्यू में कैसे जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। तो अडेप्टर्स आर यूज्ड बिकॉज लिस्ट कैन नॉट डिस्प्ले डाटा डायरेक्टली, जैसे कि अभी हमने देखा ये डाटा सोर्स को जो है वो व्यू के साथ कनेक्ट करता है, उसके साथ ये आइटम्स को जो क्रिएट आइटम व्यूज़ फॉर डाटा एलिमेंट, बाइंड डाटा टू ईच लिस्ट आइटम, इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय रीयूजिंग एग्जिस्टिंग व्यूज़ और रिसाइकलर व्यूज़। तो अभी हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो कॉमन अडेप्टर्स हम यूज़ करते हैं एरे अडेप्टर्स, जिसमें हम जैसे कि, और बेस अडेप्टर्स और रिसाइकलर व्यू अडेप्टर। तो ये बेसिक सी बातें आपने इतनी याद रखनी है, और जो मैंने समझाया उसको बस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन द व्यू होल्डर पैटर्न इन 1 or 2 लाइन्स। तो ये बहुत ही एग्जामिनर ने सिंपल कर दिया। ये क्या है कि 1 or 2 लाइन्स, तो 2-3 लाइनें हमने इसके बारे में लिखनी है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज़ व्यू होल्डर पैटर्न। तो जी यहाँ पे हम एक स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पे टीचर के पास पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। उसमें से उसने स्टूडेंट अली जो है ना, स्टूडेंट अली, उसको सर्च करना है। तो वो क्या करेगा, उसके लिए बहुत टफ़ है ये कि वो इतने ज़्यादा पेजेस में से अली को सर्च करे, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर तो उसे अली का रोल नंबर पता होता, अगर उसे अली का रोल नंबर पता होता, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका रोल नंबर होता 10 या उसका रोल नंबर होता 107, तो ईज़िली जो था वो
11वीं फाइल को पकड़ता, एक फ़ाइल में 10 रोल नंबर पड़े हुए थे, तो वो 11वीं फाइल को पकड़ता और सिंपली जो है वो 7वें नंबर पे अली उसको मिल जाना था। तो ये है कि रोल नंबर बेस पे वो उसको आसानी से अली जो है वो मिल गया है, जिसमें ये जो अली का रिकॉर्ड है उसमें उसका रोल नंबर, अली का नाम और उसकी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। तो रोल नंबर की बेस पे हमने उसको ईज़िली सर्च आउट कर सकते हैं। ये जो रोल नंबर की बेस पे ईज़िली सर्च आउट कर सकते हैं ना हम, यही काम है हमारे पास जो है वो व्यू होल्डर का। तो व्यू होल्डर जो है ये हमें किसी भी एलिमेंट तक की जो एक्सेस है उसको ईजी बना देता है, बजाय कि आप इसके कि आप सब बच्चों की पिक्चर्स चेक करें कि भाई सबकी पिक्चर्स में से कौन सी अली की पिक्चर है, बजाय कि आप सारी फाइल्स में से नाम ढूंढें, आप रोल नंबर के ज़रिए उसको डायरेक्टली जल्दी एक्सेस कर सकते थे। तो अगर हम कोड में इसको देखें तो फाइंड व्यू बाय आईडी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया हुआ, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को के रिलेटेड जो थी वो बात की थी। जैसे ना आपने C++ या आपने कोई भी लैंग्वेज की होगी ना स्टडी, तो उसमें सबसे पहले आप ना किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज को ना डिक्लेयर कर दिया एज अ वेरिएबल, हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब उस वेरिएबल के अंदर मैंने उस इमेज को स्टोर कर लिया। अब एक दफ़ा मैं अगर उसको स्टोर करूँगी ना तो दोबारा से मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो मेरे पास स्टोर हुई होगी और मैं उसको ईजिली एक्सेस करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं इसका नाम रख देती हूँ अली इमेज, तो ये जो अली का डाटा है ना, जो अली की इमेज है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और जब भी मैं अली की इमेज को ढूंढना चाहूँगी तो मैं इसको सिंपली जो है वो लिखूँगी तो मेरे सामने वो इसको डायरेक्टली जो है वो पिक कर लेगा। तो ये काम है व्यू होल्डर का, जिसमें हम एक टाइम पे जो है वो उसको रिस्टोर कर लेते हैं और दोबारा से हम अपने वो जो है वैल्यू जो है उसको गेट कर लेते हैं। तो जी नोट्स में चेक कर लेते हैं। तो व्यू होल्डर ये वो क्लास है जो स्टोर करती है रेफरेंस का किसी भी लिस्ट ऑफ आइटम को जो है वो देखने के लिए। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फाइंड व्यू बाय आईडी रिपीटेडली, बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी बोलने की निस्बत अगर हम उसी पहले डिक्लेयर कर लें, जैसे हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि पहले आप डिक्लेयर कर लो और डिक्लेयर करने के बाद आप जो है वो उसको स्टोर कर लो और जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको यूज़ कर सकते हो। स्क्रॉलिंग परफॉर्मेंस विच इम्प्रूव स्क्रॉलिंग एंड रिड्यूस मेमोरी यूजेज, उससे हमारी मेमोरी भी कम यूज़ होगी और हमें जो है वो ढूंढने में भी टाइम जो है वो कम लगेगा। तो अगर हम स्टूडेंट्स की लिस्ट में एग्जांपल आप कर लें, व्यू होल्डर शो रेफरेंस टू द स्टूडेंट फोटो नेम रोल नंबर सो दैट व्यूज़ कैन बी रीयूज्ड व्हाइल स्क्रॉलिंग इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग देम अगेन। तो बार बार उसको ढूंढने से अच्छा है कि हम उसको एक दफ़ा उसका जो रेफरेंस है ना उसको स्टोर कर लें और उसी से ही उसको बार बार पिक कर लिया जाए। तो यहाँ पे ही हमने सेकंड क्वेश्चन को भी बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑप्शंस मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड पॉपअप मेन्यू। तो इसको पहले समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो स्क्रीन पे देखिए, आपने व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो साइड पे हमें ये 3 डॉट्स मिलते हैं। जब आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरह से आपको शो होता है। तो ये हमारे पास है मेन्यू ऑप्शन। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को। तो जैसे आप ना अपने लैपटॉप पे कोई भी इमेज वगैरह ओपन करना चाह रहे होते हो ना, तो आप राइट क्लिक करते हो तो ओपन विद, आगे मज़ीद आपको ऑप्शन इसमें से मिल जाते हैं। तो ये जो है ना, ये है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इसको कहते हैं। जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमें मज़ीद ऑप्शंस जो मिलते हैं, जैसे कॉपी है, पेस्ट है, कट है, ठीक है, ओपन है, ओपन विद है, ये सारे ऑप्शंस। इसके अलावा अगर व्हाट्सएप की बात करें तो जब हम डबल टैप किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर करते हैं तो मज़ीद हमें ऑप्शंस उसके मिलते हैं। आप इसको एडिट करना चाह रहे हो, शेयर करना चाह रहे हो या डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। देखो तो पॉपअप मेन्यू बहुत ही आसान है। पॉपअप का मतलब है निकालना, मेन्यू मतलब मेन्यू को निकालना बटन में से। अब बटन को हम क्लिक करेंगे, जैसे ये मेन्यू बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और आगे हमें ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो हमने पहले यहाँ पे बटन पे क्लिक किया और फिर हमें ऑप्शंस नज़र आए, हमको छोटे ऑप्शंस नज़र आए, थोड़े से ऑप्शंस नज़र आए, तो इसको कहेंगे पॉपअप मेन्यू। अब इसको हम अपने जो है वो नोट से चेक कर लेते हैं जो हमने फाइनल एग्ज़ाम में आंसर करना है। आप बिल्कुल अपने पेपर में ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि जो मेन्यू ऑप्शन मेन्यू है ना, इसको हम मेन्यू बटन से जो है वो 3 डॉट्स जैसे हो गए व्हाट्सएप में हमने देखे, उससे ओपन करते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को हम किसी भी डाटा, टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह पे लॉन्ग प्रेस करके या राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं।
और पॉपअप जो है किसी बटन पे क्लिक करते हैं और आगे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। चलो बटन पे क्लिक करते हैं और आगे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। यूज हम करते हैं इसको जनरल एक्शंस फॉर होल एप्लीकेशन, जैसे कि हमने व्हाट्सएप में चेक किया कि जो मेन एक्शंस थे उसमें स्टोर थे। एक्शन रिलेटेड टू सिलेक्टेड आइटम, कोई भी आइटम आपने सेलेक्ट किया, जैसे हमने कट कॉपी पेस्ट वगैरह इस तरह के ऑप्शन ओपन बाय आ रहे थे। रिलेटेड टू स्पेसिफिक व्यू आर कंपोनेंट वेयर इट अपीयर्स, ये टॉप कॉर्नर पे शो होती है। ये नियर द आइटम विच इज़ लॉन्ग प्रेस, जहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करते हो उसके साथ ही आपको शो हो जाती है। तो जहाँ पे भी आप बटन को क्लिक करते हो उसके नीचे शो होती है। आइटम डिफाइंड इन मेन्यू रिसोर्स फाइल, ये यूजुअली हम ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू फाइल बनाते हैं, उसमें हमें शो होती है। ये भी सेम है। अब ये जो है ना प्रोग्राम में हम इसको दिखते हैं पॉपअप मेन्यू क्लास को यूज़ करते हुए। XML फाइल जो है इसमें हम जो है वो मेन्यू मेन डॉट XML में, और ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू डॉट XML में, इसमें हमें कोई भी रिक्वायर्ड XML फाइल नहीं होती। तो हमने जो है वो इसको बहुत ही सिंपल वे से कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ सर्विस, गिव वन एग्जांपल ऑफ बैकग्राउंड टास्क सूटेबल फॉर सर्विस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम इसको समझते हैं। सर्विस एक्चुअली है क्या है? सर्विस वो टास्क है जो बैकग्राउंड पे रन होता है। इसकी मिसाल यूँ ले लो कि आपने क्या किया, आपने जो है वो मीडिया प्लेयर में या कहीं कोई भी आपने जैसे साउंड क्लाउड या कोई और ऐप जो है वो आपने डाउनलोड कर रखी है, आपने उसमें कोई भी सॉन्ग प्ले कर दिया है। सॉन्ग को प्ले करने के बाद आपने होम बटन को क्लिक कर दिया और आप जो है वो व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या कोई और ऐप आप यूज़ करनी शुरू कर रहे हो, लेकिन इस टाइम पे बैकग्राउंड पे जो म्यूज़िक है वो ऑन है। ये है बेस्ट एग्जांपल सर्विस की। तो आपने ये एग्जांपल लिखनी है और साथ ये बताना है कि सर्विस क्या है। नोट से चेक करते हैं। तो जी सर्विस क्या है? एंड्रॉयड कंपोनेंट है जो लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन करता है बैकग्राउंड में विदाउट यूज़र इंटरफेस। आपको शो भी नहीं होता स्क्रीन पे और वो लेकिन बैकग्राउंड में चल रहा होता है। जैसे म्यूज़िक प्लेबैक है, कोई भी फाइल डाउनलोड हो रही है, आप लोकेशन को ट्रैक कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे शो नहीं हो रही होती। जैसे आप लोकेशन को ट्रैक कर रहे होते हैं ना, तो आप उसकी आवाज़ सुन के ही लेफ़्ट या राइट जो है वो मूव कर रहे होते हो। एंड डाटा सिंक्रोनाइजेशन, तो ये था बेसिक। सर्विस में कोई ये बैकग्राउंड वर्क होता है, यूज़र को कुछ भी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है जी, एक्सप्लेन ब्रॉडकास्ट रिसीवर विद एग्जाम्पल विद सिंपल ईजी एवरीडे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बैटरी चेंज। अब ये जो बैटरी वाली एग्जांपल है इसको समझते हैं कि जब आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी 15% या 20 से बिलो हो जाती है, 19% हो जाती है, तो आपको स्क्रीन पे मैसेज शो होता है कि आपके जो है ना वो बैटरी लो हो गई है, तो आप बैटरी सेवर को ऑन कर लो। तो आप फ़ौरन जो है वो बैटरी सेवर को ऑन कर लेते हो। तो ये है कि पहले जो बैकएंड पे जो आपकी ऐप रन हो रही होती है वो मैसेज देती है और ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है उस मैसेज को रिसीव करता है और देन उसका रिस्पॉन्स जो है वो आपको शो करता है स्क्रीन पे। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है ये एंड्रॉयड कंपोनेंट है जो सुनता है ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को, और वो मैसेजेस आते हैं एंड्रॉयड सिस्टम से। ये कोई और भी एप्लीकेशन उसको दे सकती है, फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है। मिसाल के तौर पे जब आपकी मोबाइल की बैटरी लो होती है तो वो आपका बैटरी लो का मैसेज शो करता है और वार्निंग का नोटिफिकेशन आता है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बैटरी लो हो गई, चार्जर कनेक्ट है या डिसकनेक्ट है, एयरप्लेन मोड जो है वो ऑन है या ऑफ है, चेंज है, फ़ोन रीस्टार्ट जब होता है, SMS जब रिसीव होता है। SMS वाला तो एंड्रॉयड वेरिएंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। बाकी उसने एग्जामिनर ने बैटरी लो के बारे में पूछा है तो इसको ऐड करना बहुत ज़रूरी था। उसके साथ आप ये भी मेंशन कर दें कि एंड्रॉयड जो है वो मैसेज को सेंड करता है उस जिसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट, कि आपकी बैटरी जो है वो लो हो गई है। फिर ब्रॉडकास्ट रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करके एक्शन को शो करता है, जैसे बैटरी लो हो गई है, टर्न ऑन स्क्रीन सेवर मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिसोर्सेज r.java r क्लास इन एंड्रॉयड। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोग्रामर जो फाइल क्रिएट करता है वो जावा उसकी एक्सटेंशन होती है। अब ये फाइल जो है वो जावा में है तो कंप्यूटर इसको डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता, वो इसको करेगा कन्वर्ट जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में। तो सोर्स कोड को वो कन्वर्ट कर देगा एग्जीक्यूटेबल फाइल में जो कि मशीन लैंग्वेज में होगी। ये जो फाइल है इसकी एक्सटेंशन होगी क्लास। तो जो रिसोर्सेज हमने जावा में हैं जो हमें मिले हैं
उसको जब हम कंपाइल करेंगे तो इन रिज़ल्ट जो फाइल बनती है उसको हम कहते हैं क्लास, उसकी एक्सटेंशन जो है वो क्लास होती है। नोट से स्टडी कर लेते हैं कि रिसोर्सेज वो फाइल होती हैं जिनमें कोई कोड वगैरह नहीं होता, जैसे लेआउट है, इमेजेस है, स्ट्रिंग्स हैं, कलर्स है, कोई आइकन है, कोई लोगो है, ये सारी की सारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हम जो है वो यूज़ करते हैं। अब R.Java एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड क्लास है जिसमें हम रेफरेंस को यूज़ करते हैं तमाम के तमाम रिसोर्सेज के लिए, ताकि उनको कोड में एक्सेस किया जा सके। जब हम R.Java वाली फ़ाइल को कंपाइल करते हैं तो हमारे पास बनती है R.class क्लास वेरिएंट ऑफ जनरेटेड R क्लास दैट इज़ यूज्ड बाय एंड्रॉयड रन टाइम, जिसको ART यूज़ करती है व्हेन एप्लीकेशन एग्जीक्यूट। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल रहा है और आपको समझ आ गई होगी। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिज़ाइन अ रिसाइकलर व्यू टू डिस्प्ले डायनामिक लिस्ट ऑफ कोर्सेज टाइटल प्लस कोड, एक्सप्लेन द अडेप्टर क्लास, व्यू होल्डर एंड हाउ यू सप्लाई डाटा फ्रॉम एन एरे लिस्ट। ये जो तीनों चीज़ें उसने पूछी हैं, एक तो रिसाइकलर व्यू, दूसरा जो है वो व्यू होल्डर और तीसरा है एरे लिस्ट। ये तीनों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसका कॉन्सेप्ट, तो इसको मतलब स्टार्टिंग से इसको डिस्कस करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहली बात ये है कि हमने डाटा को पहुंचाना है रिसाइकलर व्यू के पास। जब डाटा रिसाइकलर व्यू के पास पहुंच जाएगा, फिर आइटम्स को व्यूज़, आइटम्स के जो व्यूज़ हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट व्यूज़, जैसे हमने व्यूज़ होल्डर में प्रीवियसली डिस्कस किया है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, ताकि उसको रीयूज़ कर सकें। हाउ यू सप्लाई डाटा फ्राम एन एरे लिस्ट। तो हमारा यहाँ पे मेन काम क्या है कि हमने डायनामिक लिस्ट क्रिएट करनी है जहाँ पे हम उनको स्टोर करेंगे। डाटा, कोई भी डाटा है, जैसे कि उसका टाइटल है और उसका कोर्स कोड है, कोई भी हमारे पास कोर्सेज़ हैं उसको हम स्टोर करेंगे एरे लिस्ट में। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। तो जिस सिनेरियो को समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे होएगा क्या। तो यहाँ पे एक एरे हमने लिस्ट जनरेट की है जिसमें कोर्सेज़ लिखे गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो कोर्सेज़ आपने लिए हैं ना, वो ये हैं कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, डेटाबेस है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो है ना कोर्स का टाइटल और उसका कोड लिखा हुआ है आगे। अब अडेप्टर क्या काम करेगा। अडेप्टर ने एरे लिस्ट से ना, अडेप्टर क्या करेगा, इसने एरे लिस्ट से ये जो सारा डाटा है ना, ये जो कोर्स कोड है, ये लेके ना तो व्यू होल्डर को देने हैं। यहाँ से अडेप्टर ने इसके पास जाना है और इससे जो है कोर्सेज़ उठा के व्यू होल्डर को देने हैं। व्यू होल्डर ये वाले जो सारे कोर्सेज़ हैं ना, ये जो सारे कोर्सेज़ हैं वो इनको याद करेगा। वो इन सब के कोर्स का नाम और उसका जो कोड है उसको याद करेगा। वो अपने पास इसको सेव कर लेगा। सेव होने के बाद जो है ना, ये जो रिसाइकलर व्यू है, ये रिसाइकलर व्यू ने इसको स्क्रीन पे शो करवा देना है, जो यूज़र को डिस्प्ले कर देगा, मतलब यूज़र इंटरफेस पे ये शो हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमने इसको इसमें करना था। सबसे पहले जब मैं आंसर करूँगी अपने पेपर में, तो सबसे पहले मैं एक क्लास जनरेट करूँगी जिसमें टाइटल और कोर्स कोड को मैं डिक्लेयर करूँगी। तो ये जी हमने एक क्लास क्रिएट की है जिसका नाम रखा मैंने कोर्स, और उसमें 2 स्ट्रिंग बना दी, एक टाइटल की और दूसरी कोड की। अब हमने पब्लिकली इसको मतलब एक्सेस दे दी पब्लिक, और कोर्स में हमने 2 चीज़ें लिखी हैं। जो पहली है वो टाइटल है और दूसरी जो है वो कोड है, दिस टाइटल और दिस डॉट कोड। तो जो हम पहले एंटर करेंगे वो टाइटल होगा और बाद में जो है वो कोड। अब हम एरे की जो लिस्ट है उसका कोड ऐड कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने कोर्स को कोर्स लिस्ट न्यू एरे लिस्ट। अब यहाँ पे जो हमने क्लास बनाई है कोर्स की, जो जैसे जैसे हमने इधर मेंशन किया वैसे वैसे लिखेंगे। तो न्यू कोर्स, जिसमें नाम क्या है, स्ट्रिंग का टाइटल क्या है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और उसका जो है वो कोड है CS401। तो कोड हमने बाद में लिखा है और टाइटल पहले लिखा है। इसी तरह हम कॉपी पेस्ट करके तीनों को यूं ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये है हमारे पास एरे लिस्ट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने लगे हैं व्यू होल्डर इसको कैसे स्टोर करेगा। सेम वही काम कि हम क्या करेंगे, एक नेम को डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे,
और उसको वो वैल्यूज़ अलॉट कर देंगे, मतलब उसके अंदर वो वैल्यूज़ सेव हो जाएंगी। व्यू होल्डर का यही तो काम है कि उसने डाटा को जो है वो सेव रखना होता है। तो फाइंड व्यू बाय आईडी हमने खाली नहीं यूज़ करना, हमने जो है वो उसको नाम दे देना है, जैसे हमने इधर नाम दिए हैं। टाइटल और कोड को के अंदर जो है वो हर बुक का टाइटल और कोड यहाँ पे सेव हो जाएगा। जब यहाँ पे सेव हो जाएगा तो यूज़र इसको बार बार यूज़ कर सकता है। कोड को मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमने करना था वो यही काम था। अब रिपीट कर लेते हैं इसको कि सबसे पहले जो है वो जी हमने जो थी एक एरे लिस्ट ऑफ कोर्सेज चेक की, जिसमें हमने जो है वो कोर्स के टाइटल वगैरह यहाँ पे मेंशन किए थे। वो जो टाइटल थे वो अडेप्टर ले गया होल्डर के पास, व्यू होल्डर के पास। व्यू होल्डर ने उसको सेव कर लिया, सेव करके उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया। तो यहाँ पे ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। रिसाइकलर व्यू इज़ यूज टू डिस्प्ले डायनेमिक लिस्ट एफिशिएंटली। ठीक है, डायनेमिक मतलब जिसमें वैल्यूज़ चेंज होती हैं। कोर्स डाटा टाइटल प्लस कोड इज स्टोर्ड इन एन एरे लिस्ट। यही काम हमने किया था। अडेप्टर ने क्या किया था, ब्रिज के तौर पे काम किया था। ये देखो, ये अडेप्टर था ना हमारा, उसने ब्रिज के तौर पे काम किया था दोनों के दरमियान। ये हमने दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पहले और दूसरे में भी डिस्कस किया था। जैसे कि कोर्स का टाइटल है, कोड, टेक्स्ट व्यूज़ हैं, और हमने उसको रीयूज़ कर सकते थे ड्यूरिंग स्क्रॉलिंग रिजल्टिंग इन बेटर परफॉर्मेंस एंड लोअर मेमोरी यूजेज। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन है जी, लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब हाउ टू ऐड ऑप्शंस मेन्यू विया XML हैंडल आइटम सिलेक्शन इन एन एक्टिविटी। ऑप्शन मेन्यू हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे मैंने व्हाट्सएप की एग्जांपल दी थी कि व्हाट्सएप में ऊपर जो है ना 3 ये जो है वो डॉट्स लगे होते हैं। अगर हम इन पे क्लिक करें तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस आगे शो होते हैं, जैसे सेटिंग हो गया, लिंक डिवाइसेस हो गया, व्यू ग्रुप्स हो गया, क्रिएट ग्रुप्स हो गया, इस तरह के ऑप्शंस आगे आते हैं, बहुत ज़्यादा अब तो आते हैं। अब हम यहाँ पे ना मेन्यू एक क्रिएट करेंगे। इसी तरह से एक मेन्यू क्रिएट किया जाएगा जिसके अंदर जब यूज़र इसको क्लिक करेगा तो आगे हमें 2 ऑप्शन शो होंगे। एक तो होगा ऑप्शन के अबाउट, इधर लिखा होगा अबाउट, और दूसरे में लिखा होगा एग्ज़िट। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम मेन्यू और मेन्यू में ये जो 2 हमारे पास नाम है ना, अबाउट और एग्ज़िट, इसके हम ऑप्शंस पहले बनाएंगे। चूँकि हमारे पास कोड में गिवन है कि हमने XML कोड लिखना है, तो सिर्फ हम XML ही लिखेंगे। तो जो आउटपुट जो है वो हमने ऐसे जनरेट करनी है। सबसे पहले हमने मेन्यू का जो है वो क्रिएट करना है। मेन्यू के अंदर जब हम मेन्यू पे इस पे क्लिक करेंगे तो हमें अबाउट और एग्ज़िट शो होगा। जब हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा, और ओके प्रेस करेंगे। तो ये 3 काम हमने कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्रिएट करेंगे मेन्यू को। तो मेन्यू के अंदर हमने दो टाइटल हैं, एक हमारे पास अबाउट है और एक एग्ज़िट है। इतना करने के बाद हम इस मेन्यू को शो करवाएंगे। ये जो मेन्यू हमने बनाया है इसको अब हम स्क्रीन पे शो करवाएंगे। तो जी यहाँ पर देखिए, तो पब्लिक बूलियन, हमने बूलियन जो है वो डाटा टाइप ली है, जिसमें हमने ऑन क्रिएट फंक्शन लगाया है। ऑप्शन कौन सा लगाया है, मेन्यू। तो मेन्यू में हम गेट मेन्यू इन्फ्लेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने क्रिएट करना होता है। हमने मेन्यू को क्रिएट कर लिया। रिटर्न ट्रू का मतलब ये है इसको स्क्रीन पे शो करवा दो। इतना करने के बाद अब हमने जब यूज़र ने क्लिक करना है, अब हमने उसको हैंडल करना है। अब क्योंकि स्क्रीन पे हमारे पास मेन्यू जो है वो प्रिंट हो चुका है, ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ना, ये जो दोनों हैं, ये इंटरफेस ये दोनों हो गई हैं। अब हमारा ये काम है कि जब यूज़र क्लिक करेगा अबाउट या एग्ज़िट पे, तब हमने स्टेटमेंट जो शो करवानी है ना, उसकी हम बात करने लगे हैं। तो यहाँ पर जब ये क्लिक करेगा अबाउट पे तो हमने r.id अबाउट, और जब उसने एग्ज़िट पे क्लिक करना है तो r.id एग्ज़िट। तो यहाँ पे जी हमने ये सीख लिया कि हमने किस तरह से जो है वो स्क्रीन पे मेन्यू बनाना है, और ये बेसिक कोड था जिसको हमने अपने पेपर में ऐड करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें।